एक शिकायतकर्ता जो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताती है, लोगों पर फर्जी रेप केस करती है, एक के बाद एक 8 लोगों को अपना निशाना बना लेती है और फिर अंत में उसके चंगुल में आते हैं भारत के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। मामला पहुंचता है ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो होता है वो कुछ ऐसा है जो नजीर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट पर नाराज हुआ, उसने शिकायतकर्ता को डांट लगाई और कोर्ट में उसके डराने धमकाने का सारा षड्यंत्र भी उजागर कर दिया। पहले आपको कहानी का कुछ बैकग्राउंड बताते हैं जिससे आपको पूरा मामला अच्छी तरह समझ आए। केस में एक तरफ 39 साल की शिकायतकर्ता महिला है और दूसरी तरफ 63-64 साल के एक रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, कैप्टन राकेश वालिया। महिला ने पूर्व सेना अधिकारी पर रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये पूरी घटना दिल्ली एनसीआर में हो रही थी। पहले महिला ने दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाई तो मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व आर्मी ऑफिसर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू करने का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी मांग को नहीं सुना। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस पर जांच कर रहा है जिसके आधार पर वो फैसला ले सकता है। जाहिर है कि हाईकोर्ट के इस रुख से पूर्व सेना अधिकारी खुश नहीं थे, सो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड ऑफिसर ने याचिका दायर कर मांग की कि उनके खिलाफ जारी आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाए। इसलिए इस वीडियो में आप कई बार रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राकेश वालिया को याचिकाकर्ता या पिटिशनर के नाम से भी सुनेंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पिटिशनर के वकील अश्विनी कुमार दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि शिकायतकर्ता महिला एक सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाती है, सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का रैकेट। पहले भी वो कई बार कई लोगों पर झूठे मामले दर्ज करवा कर पैसे ऐंठ चुकी है। पिछले 8 सालों में महिला की शिकायत पर 7 अलग अलग पुलिस स्टेशंस में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें याचिकाकर्ता जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं वो भी शामिल हैं। ये केस गलत और पूरी तरह दुर्भावना से भरा हुआ है, जिसे उनके मुवक्किल यानी क्लाइंट को फंसाने के लिए दायर किया गया था। यहां एक शब्द आया, सेक्सटॉर्शन या सेक्सुअल एक्सटॉर्शन। इसका मतलब होता है सेक्स के नाम पर लोगों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठना। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में कुछ हफ्तों पहले हुई सुनवाई में कही गई थी। उस सुनवाई पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया था जिसकी लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखवा देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के वकील से कहा था कि आप अपने दावों को साबित करने के लिए कुछ डेटा पेश कीजिए। यह किया गया अगली सुनवाई में। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पिटिशन में कहा गया कि 63 साल के रिटायर्ड ऑफिसर भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी रहे हैं। इन दिनों वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। पूर्व अधिकारी को बेहद खतरनाक हार्ट अटैक भी आ चुका है, जिसके चलते उन्हें 2 स्टेंट लगाए गए। वे कैंसर से पीड़ित हैं और क्लिनिकली एक बड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मरीज माने जाते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी घट चुकी हो। पूर्व सेना अधिकारी ने याचिका में दावा किया कि वो एक बेईमान और कानून का दुरुपयोग करने वाली महिला के शिकार हो गए हैं, जो रेप और यौन उत्पीड़न वाले कानूनों का दुरुपयोग कर सम्मानित नागरिकों से उनकी मेहनत की कमाई ठगने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की आखिरी सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंदन की बेंच कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट पर भी जमकर नाराजगी जताई। क्या कहा था वो आपको एक अन्य वीडियो में हमने बताया है। उस वीडियो की लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहैया करवा देंगे। अभी आपको बताते हैं कि महिला ने आरोप क्या लगाए थे और पिटिशनर का वर्जन इसमें क्या था। महिला ने अपने आरोपों में कहानी बताई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता ने कहा कि पूर्व सेना अधिकारी से उसकी मुलाकात फेसबुक पर हुई। उसने दावा किया कि रिटायर्ड ऑफिसर ने उसके सामने एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए मिलने का प्रस्ताव रखा। पहले उसने यानी महिला ने मना कर दिया, लेकिन बार बार गुजारिश करने पर वो दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। उनसे यानी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर से। शिकायतकर्ता महिला का आरोप था कि पूर्व ऑफिसर वालिया की गाड़ी में उसे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया गया जिसमें नशीला पदार्थ मिला था। उसे पीकर जब महिला बेहोश हो गई तो उसे एक सुनसान जगह ले जाया गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न और रेप किया गया। ये महज आरोप और दावे थे। महिला ने यह भी कहा कि वो पहले एक फ्रीलांस मॉडल के रूप में काम कर चुकी है, हालांकि वो पिछले 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। उसके दावे के मुताबिक वो इन दिनों नौकरी की तलाश में थी। इन आरोपों के बदले पिटिशनर यानी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने क्या बताया वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि यही वो वर्जन है जिसे
सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट रिकॉर्ड में आया है कि 2019 और 2020 के बीच कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शिकायतकर्ता महिला ने खुद को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हुए याचिकाकर्ता यानी पूर्व आर्मी ऑफिसर से संपर्क किया। उसने याचिकाकर्ता से ब्रोकन क्रेयॉन्स कैन स्टिल कलर किताब की बात की। यह किताब पिटिशनर यानी पूर्व आर्मी ऑफिसर ने लिखी है। कंप्लेनेंट ने उन्हें इस किताब को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने का ऑफर दिया। रिटायर्ड ऑफिसर ने इस प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई और जून 2021 में लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रमोशन का फैसला किया। 29 दिसंबर 2021 को कैप्टन वालिया और महिला के बीच छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर मुलाकात हुई, जहां से वो नोएडा के लिए रवाना हो गए। पिटिशनर के मुताबिक नोएडा में महिला को छोड़ने के बाद शाम 6 बजे उनके पास लोकल पुलिस से फोन आता है। कॉल पर उनसे कहा जाता है कि महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया है कि 4:15 के आसपास पूर्व आर्मी ऑफिसर ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ यौन शोषण किया। ये पूरा बैकग्राउंड याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने केस के सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस रेप केस को बेबुनियाद माना और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ दर्ज चार्जशीट खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि अलग अलग एफआईआर्स के जरिए कोर्ट में यह भी सामने आया है कि महिला शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। इस महिला ने 2014 से लेकर अब तक अलग अलग व्यक्तियों पर रेप, यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे आरोप लगाए हैं, लेकिन इन सभी मामलों में कई असमानताएं पाई गई। महिला के नाम की स्पेलिंग, उसका सरनेम और पर्सनल डिटेल्स हर केस में अलग अलग थी, जिससे यह साबित होता है कि वो खुद को अलग अलग व्यक्ति के रूप में पेश कर रही थी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के खिलाफ चल रही सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दिया और साथ में यह भी माना कि कैप्टन राकेश वालिया रिटायर्ड हो चुके हैं, एक लेखक हैं जो 5 किताबें लिख चुके हैं। इनमें से कुछ बेस्ट सेलर भी रही हैं, यानी खूब बिकी हैं। वालिया ने शिकायतकर्ता महिला से सिर्फ अपनी किताबों के प्रमोशन के लिए कांटेक्ट किया था। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं नावेद, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।